नीति शास्त्र की माने तो अपने जीवन में आप 11 लोगों से दूरी बना करके रखिएगा। कौन कौन है वो 11 लोग जिनसे आपको दूरी बना के रखना है? नोट कर लीजिए। सबसे पहला नंबर कुसंगियों का आता है। जीवन में अगर सुखी रहना चाहते हैं ना, तो कुसंगियों से दूरी बना करके रखिएगा। क्योंकि अगर आपने कुसंगियों का संग कर लिया तो धीरे धीरे जमीन भी बिकेगी, प्रतिष्ठा भी धूल में मिलेगी और आपका परिवार भी समाप्त होगा। जो लोग कुसंगियों का संग करते हैं ना, उनको मिटने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसलिए मेरा निवेदन है, नीति शास्त्र का कहना है जीवन में कुसंगियों से दूरी बना करके रखिएगा। सत्संग मत करिएगा चलेगा, पर कुसंगियों का संग मत करिएगा। अगर कुसंगियों का संग कर लिया ना, बर्बाद कर देंगे वो आपको। तो कुसंगियों से दूर रहना। नंबर 2, स्वार्थी लोगों से दूर रहना। ऐसे लोग स्वार्थ के लिए आपके मुख पर मीठा मीठा बोलते हैं और जब इनका स्वार्थ निकल जाए ना, तो आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको स्वार्थियों ने धोखा दिया है? वो हाथ उठाएं। हाँ, देखो कई लोग हैं। हम आपके मन की ही बात कह रहे हैं। जो स्वार्थी है ना, वो बहुत मीठा मीठा बोलेंगे और आपको ठग करके कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ऐसे स्वार्थियों से दूर रहिएगा जो आपको मीठा मीठा बोलकर फंसाते हैं और आपका लाभ लेते हैं, आपकी हानि करते हैं। नंबर 3, अधिक प्रशंसा करने वालों से सावधान रहिएगा। जो आपकी बहुत प्रशंसा करे ना, उससे थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि वो प्रशंसक नहीं है। एक शब्द में कह ले तो चाटुकार है, चमचा है आपका। कटोरी में चम्मच तभी तक बजता है, तभी तक शांत रहता है जब तक हलवा हो। और गाजर का हलवा कटोरी से खत्म कि खन्न खन्न बजना शुरू कर देगा। कौन? चम्मच। ऐसे चमचे जो है ना, जो आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं, बिना मतलब की प्रशंसा। अरे आप ही भगवान हैं, अरे आप जैसा तो कोई नहीं, अरे आप ही देवता हैं हमारे। और मन में होगा कितना ऐठ ले इससे प्रशंसा करके। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। कई लोगों को बिना चुनाव लड़ा ही लोग विधायक बना देते हैं। एक जगह हम कथा करने गए तो लोग कहने लगे विधायक जी आ रहे, विधायक जी आ रहे। तो हमने सोचा हो सकता है यहाँ के विधायक जी हो, जैसे कल आए थे तो ये तो हकीकत में विधायक जी थे। लेकिन अब वहाँ क्या मैटर था, हम 5 मिनट तक सोचते रहे, बड़ी चर्चा है विधायक जी की। जो आवे करे विधायक कहाँ गए, विधायक को बुलाओ। तो हमको लगा कि आयोजक परिवार में हो सकता कोई विधायक हो। 5 मिनट बाद विधायक जी फटा कुर्ता पहन के आए। तो पहले तो हमने उनकी शक्ल देखी और फिर धीरे से पूछा, आप ही विधायक हैं? कहा। हमने कहा नाम के कि काम के? बोले गुरुजी काम के नहीं, नाम के। हम कौनो विधायक नहीं है। बचपन से ही हमारे घर वाले, गांव वाले हमको विधायक विधायक कह रहे थे और विधायक विधायक कहते कहते फटीचर बना दिया। आज इस स्थिति में हम खड़े हैं। तो ऐसे चाटुकार लोगों से सावधान रहिएगा। ऐसे चाटुकार लोग आपकी कमी नहीं बताते हैं, झूठी प्रशंसा करके आपको अंधेरे में रखते हैं। कब तक? जब तक उन्हें धन मिल रहा है, जब तक उनको लाभ मिल रहा है। नंबर 4, नशा करने वाले लोगों से दूर रहिएगा। यदि आपने नशेड़ी व्यक्ति का संग कर लिया तो 2 घूंट अपने भी पिएगा, 2 घूंट आपको पिलाएगा। अच्छा, आप बुरा न मानना, कथा में भी कई बार मैं देखता हूँ आदमी वहीं बैठता है जहां उसके मतलब का व्यक्ति बैठा हो। जैसे निंदा करने वाला निंदा करने वाले के पास बैठेगा, चुगली करने वाला चुगली करने के पास बैठेगा,
तंबाकू खाने वाले के पास में बैठेंगे, बीच में हमें भी मिल जाएगा, और जो भगत होंगे वो भगत के पास में बैठेंगे। चलो इसी बहाने हम भक्ति में डूब कर कथा सुनेंगे। जो जैसा होता है उसी के पास बैठता है। अब आप लोग अगल बगल देख के झगड़ा मत कर लेना, हाँ। परंतु ये सच है। मैं तो कई बार देखता हूँ कथा में भी भाई लोग बैठते हैं ना, तो अपने जिगरी यार के पास बैठेंगे। क्यों? बीच में तंबाकू खुद भी खाएगा और हमको भी ले ले, तू भी खा ले, खा ले। जय राम जी की। व्यास जी ने गाया, अरे मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी। खैनी नीचे दबा के बैठे, महाराज सोचे ताली बज रही है और वहां खैनी साफ हो रहा है। मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। बिहारी कहते कहते जय राम जी की। तो भैया नशा कोई सा भी हो, यदि आपने नशेड़ी व्यक्ति का संग कर लिया, जीवन बर्बाद कर देगा। वो जमीन भी बेचवाएगा, नाम भी मिट्टी में मिलाएगा आपका, और आपके जीवन को ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। विशेष करके युवा बच्चों से निवेदन, युवा बच्चे ऐसे लोगों से विशेष दूरी बना के रखें, ये आपके भविष्य को बर्बाद कर देंगे। गांव में तो ठीक है, शहरों में कथा होता है तो बहनों से भी कहना पड़ता है, युवा बच्चियों से भी कहना पड़ता है। वो जो फूंक मारने वाली आपकी सखियां हों, शाम को बोतल खोलने वाली सखियां हों, सहेलियां हों, फ्रेंड हों, उनसे दूरी बना के रखा करिए। क्योंकि गांव में तो ठीक है, शहरों में तो माताएं भी जम के, समझ रहे कि नहीं? अरे हाँ या ना? गांव में तो चलो भाई लोग ही कम से कम शाम को लेते हैं थोड़ा, शहरों में तो अभी सब हर जगह नहीं, पर 5-10% ऐसा देखा जाता है कि बहनें भी शाम को। तो भैया ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना। नंबर 5, जो बात बात में झूठ बोले ना, ऐसे लोगों से आप दूरी बना के रखिए। कभी भी झूठ बोलकर आपको आपके परिवार से लड़ा सकता है। जो बात बात में झूठ बोले उनसे दूर रहिए। नंबर 6, जो दूसरे की बुराई आकर आपसे करे, बार बार दूसरों की बुराई आकर आपसे कर रहा हो, उससे थोड़े सावधान हो जाइए। क्यों? जो दूसरों की बुराई आपसे कर रहा, वो आपकी भी बुराई दूसरों से करेगा। जो दूसरों की बुराई आपसे कर रहा, जो दूसरों के घर की निंदा आपसे कर रहा, वो आपके भी घर की निंदा दूसरों से करेगा। ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिए। नंबर 7, छल करने वाले लोगों से दूर रहिए। आप जानते हैं कि इसने कई लोगों के साथ धोखा किया है, छल किया है, फिर भी आप उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तो ये भरोसा उसके साथ आप नहीं कर रहे हैं, ये धोखा आप अपने साथ में कर रहे हैं। क्यों? जो कई लोगों के साथ में धोखा कर चुका है, वो आपके साथ भी धोखा करेगा। इसलिए थोड़े से सावधान हो जाइए। पहले तो मीठा मीठा बोलकर आपको अपनी बातों में लेगा वो, और जब आप फंस जाएंगे तो फिर असली रूप दिखाएगा वो, और आपको बर्बाद करके ही मानेगा। नंबर 8, मूर्ख लोगों से दूर रहिए। मूर्खों को अगर बहुत ज्यादा समझाने जाएंगे तो वो आपको ही समझा देंगे। इसलिए मूर्खों से थोड़ी दूरी बना के रखिए, दिमाग मत खपाइए उनके चक्कर में। वो कहे देखो देखो रात का समय है, कह दो हाँ भैया रात ही है। कोई कह दे देखो देखो इस टाइम ठंडी लग रही है, कह दो हाँ हाँ ठंडी लग रही है, तो कम्बल ओढ़ के बैठो। उससे लड़िए मत, जो कहे हाँ में हाँ करके निकल लीजिए। और 9वां, जो लोग बात बात में कसम खाते हैं,
ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। जो आदमी बात बात में कसम खाता है, ये मान लेना कि नंबर 1 का झूठा आदमी है, हानि करेगा आपको। क्योंकि जो बहुत ज्यादा झूठ बोलता है वही बहुत ज्यादा कसम भी खाता है। कई लोग होते हैं ना, बात बात में भगवान कसम, माई कसम, बाबूजी कसम। अरे कसम को मजाक बना दिया। जब ही हो रहा तभी शपथ लिए जा रहे, कसम खाए जा रहे हैं। जो बहुत ज्यादा कसम खाए उससे थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत झूठ बोलने वाला बहुत ज्यादा कसम खाता है। नंबर 10, ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बना के रखिए। जो ईर्ष्यालु होते हैं, आपकी प्रगति को देख करके बाहर से आपके लिए मुस्कुराएंगे, पर मन में कैंची रखेंगे, कैसे इसको काट के कुतर दें, समाप्त कर दें। उनके मुस्कुराहट को देखकर कभी उन पर भरोसा मत करिएगा। ईर्ष्यालु लोगों के मुस्कान में भी एक कतार होती है, एक चाकू, एक छुरी छुपा होता है जो आपको हानि कर सकता है। इसलिए ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बना के रखिएगा। बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए, मिठाई बांटिए, लेकिन उतना ही मिठाई बांटिए जितने में ईर्ष्यालु की कुदृष्टि न पड़े। उतना ही जश्न मनाइए, उतनी ही खुशी मनाइए कि कहीं कोई आपके पीछे न लग जाए। क्योंकि आपके अड़ोस में, पड़ोस में, अगल बगल ही ऐसे लोग होंगे जो आपकी उपलब्धि को देख करके जल रहे होंगे, जो आपको बर्बाद करने की सोच रहे होंगे। तो हर किसी के सामने बहुत मत खुलिए। कब कौन ईर्ष्या करके आपको समाप्त कर दे, कोई भरोसा नहीं। और 11वां है, जो लोग बहुत दुखी रहते हैं ना, खामखा जो दुखी रहते हैं, उनसे भी थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। क्यों? ऐसे दुखी रहने वाले लोग बेमतलब के खुद तो दुखी रहते ही हैं, पर बहुत ज्यादा उनका संग किया ना तो वही वाइब्रेशन आपके भीतर भी छोड़ देंगे। तू भी दुखी रहे, हमारे साथ तू भी दुखी रहे, तू हमारा दोस्त है, तो हमारे साथ रहता, हम दुखी रहते तू भी दुखी रहे। ऐसे लोग न तो खुद खुश रहेंगे, न तो आपको खुश रहने देंगे। इसलिए बिना मतलब के जो दुखी रहते हो उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। कई लोग होते हैं ना, बिना मतलब के दुखी रहते हैं। दुख काहे का है? कोई पूछे भैया दुख काहे का है? बोले आज सिर में बड़ा दर्द है इसलिए दुखी हूं। कोई बात नहीं। दूसरे दिन मिले, काहे का दुख है? आज घुटने में बहुत दुख तकलीफ है इसलिए दुखी हूँ। फिर तीसरे दिन मिले, भाई आज क्यों दुखी हो? आज मेरा वो जो दोस्त है ना, उसका दोस्त बीमार पड़ गया इसलिए दुखी हूँ। फिर चौथे दिन मिले, आज क्यों दुखी हो? वो हमारे मौसा के बहन के बेटे के बहन की सास मर गई इसलिए हम दुखी हैं। बताओ, इतने रिश्ते लेके चल रहे हैं। हमारे नाना के ससुराल में उनके भी एक रिश्तेदारी में ये घटना घट गई इसलिए हम दुखी हैं। हमारे बगल वाले भाई साहब के मामा के घर, उनके पड़ोस में एक लोग मर गए इसलिए दुखी हैं। अरे भाई, ये तो पूरी दुनिया दुखी हो जाएगी। ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखिए जो बेमतलब के दुखी रहते हो, नहीं तो वो आपको भी दुखी कर देंगे। तो इन 11 लोगों से आप दूरी बना के रखिए, जो ईर्ष्या करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो हद से ज्यादा मूर्ख है, जो चाटुकारिता करते हैं, जो स्वार्थ में जीते हैं, जो नशा करते हैं। ऐसे लोगों से जितनी दूरी बना के रखेंगे आपके लिए हितकारी होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।